पेंट का जो बेल्ट है इसको खोलकर किसी टेनी के अगर आप एकदम से भागेंगे तो टाइगर की जो स्पीड होती है दोस्तों वो 64 किलोमीटर पर घंटा की। अगर शेर आ जाता है या टाइगर आ जाता है या कोई भी जंगली वैसी जानवर आ जाए, पास एयर गन है तो आपने उस पर पायलट फायर नहीं करना, क्योंकि आराम के साथ पीछे चलना है और उसकी तरफ पीठ नहीं करनी है। अगर आपके पास डंडा है तो डंडे से भी अगर आप वार करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं सोहेल स्नाइपर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हॉन्टिंग की वीडियोस बनाई जाती हैं या फिर एयर गन्स के मुताल्लिक़ बताया जाता है। और दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अगर आपके सामने अचानक शिकार के दौरान या आप कहीं जा रहे हैं तो आपके सामने अगर शेर आ जाता है या टाइगर आ जाता है या कोई भी जंगली वैसी जानवर आ जाता है तो आपने उससे बचने के लिए क्या करना है। तो इंशाल्लाह दोस्तों आज मैं आपको कुछ बेहतरीन टिप्स बताऊंगा, तो आपने उनको फॉलो करना है और अपनी जान बचानी है। अगर आपको कहीं अचानक आपका सामना ऐसी चीज़ से हो जाए, जानवर से हो जाए, तो आपने क्या करना है। तो कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगा, आपने गौर और ध्यान से देखनी है। तो दोस्तों और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो दोस्तों सबसे पहली टेक्निक ये है कि अगर आप शिकार पे गए हुए हैं तो अचानक आपका सामना टाइगर आ जाता है, मगर आपकी नज़र पड़ती है वो थोड़ा फासले पे है, अगर वो तकरीबन 100 मीटर के फासले पे है तो आपने सबसे पहले ये करना है कि एकदम से भागना शुरू नहीं कर देना, क्योंकि अगर आप एकदम से भागेंगे तो टाइगर की जो स्पीड होती है दोस्तों वो 64 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से उसकी स्पीड होती है। तो आप उससे हरगिज़ भाग नहीं सकते, वो 2 जंप लगाएगा और आपके पास आ जाएगा। तो आपने ऐसा करना है कि आपने सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखना है कि आपके इर्द गिर्द नज़दीक कोई दरख्त हो जिस पर आप चढ़ सकते हैं। तो आपने फ़ौरन उस दरख्त पे चढ़ जाना है। अगर आपके पास एयर गन है, अगर आपके पास दूसरी कोई गन है, 12 बोर है या कोई और गन है तो चलो उसकी बात तो अलग है, मगर अगर आपके पास एयर गन है तो आपने उस पर पायलट फायर नहीं करना, क्योंकि पायलट से उस पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। तो आपने दरख्त पे चढ़ जाना है। दरख्त पे चढ़ने के बाद आपने सबसे पहले ये करना है कि आपका जो पेंट का जो बेल्ट है इसको खोलकर किसी टेनी के साथ बांध देना है। आपने जिस्म उसके साथ बांध देना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आप खोलेंगे तो टेनी के साथ ऐसा करके आप उसको बांध देंगे। इससे ये होगा कि टाइगर जो होता है वो दरख्त पर भी चढ़ जाता है, मगर उसको दरख्त पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर दरख्त आसान हो तो वो चढ़ सकता है, मुश्किल दरख्त पे वो नहीं चढ़ सकता। तो अगर चढ़ने की कोशिश करेगा तो अब डर से गिरे ना, आपने खुद को बांध देना है। फिर अगर टाइगर आपके करीब आ जाता है तो फिर आपने ऐसा करना है कि आपकी एयर गन के पैलर्स जो है अभी वो ज़मीन पर ही हो, तो आपने ये कोशिश करनी है कि पैलर्स मारें या तो उसकी गर्दन में या फिर उसके आंखों में मारें। बाकी जिस्म पर अगर उसको पायलट लगेगा तो उसको कुछ असर नहीं होगा। अगर आप उसको 2-3 पायलट ऐसे मारेंगे तो वो डर कर भाग भी सकता है। तो दोस्तों अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। मैं आपको बताता हूँ कि अगर टाइगर आपके बहुत करीब आ जाता है, आप देख रहे हैं कि अगर ये आपके तकरीबन 5-6 फुट के फासले पर है, तो आपने ऐसा करना है दोस्तों कि आपने हाथ अपने ऐसे फैला देने हैं, टांगें फैला देनी है और ऐसे टाइगर को लगेगा कि ये बहुत बड़ा आदमी है। आप जितना बड़ा नज़र आएंगे उतना वो टाइगर आपसे ख़तरा महसूस करेगा और ये महसूस करेगा ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने बिल्कुल बैठ नहीं जाना है या ऐसे बिल्कुल झुक नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे आप झुकेंगे जितना आप छोटा नजर आएंगे उतना उसको आप टारगेट जो है अपना टारगेट बहुत छोटा नजर आएगा और कमज़ोर नजर आएगा और उसे ऐसा लगेगा कि इस पर मैं बहुत आसानी से हमला कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये करनी है कि आपने उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना है, क्योंकि जब आप उसकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये बंदा मुझे चैलेंज कर रहा है। आपने उसकी तरफ देखना नहीं है, मगर आपने ऐसे हाथ फैला देने हैं और आपने धीरे धीरे ऐसे पीछे हटना है। तो अगर आपके पास गन है, एयर गन है, तो आपने एयर गन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको पैलेट फायर करेंगे तो वो आपको अगर उसने हमला ना भी करना हुआ तो वो करेगा। मगर एक तरीका है कि आपने गन अपनी लोड रखनी है और इस तरह सीधी अपने इस तरह से रखनी है कि अगर आप और वो हमला करे तो आप वक्त उस पर फायर कर लें, क्योंकि मजबूरी में अगर मजबूरी है तो फिर आपको फायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने ये करना है दोस्तों कि अगर वो फिर भी यहाँ पर हमला कर देता है तो आपने ये करना है कि जो एयर पायलट है तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी आंखों में पैलेट लगे। और दूसरी बात एकदम से आपने एयरगन को उल्टा कर देना है और एयरगन का जो बट होता है तो आप कोशिश करें कि उसके नाक पर वार करें, उसके नाक पर, क्योंकि नाक कोई भी जानवर हो उसका नाक होता है बहुत कमज़ोर होता है, वो चाहे टाइगर हो या शेर हो, कोई भी जानवर हो। और दोस्तों चलते हैं तीसरी टेक्निक की जन्म। जो तीसरी टेक्निक है वो भी बहुत ही आसान है। तो उसके लिए आपने ऐसा करना है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई खाई है या गहरी जगह है, जैसे ये गहराई की जगह है, ऐसी जगह है, तो आपने ऐसे करना है कि अगर वो आपके करीब है तो आपने अपने हाथ फैला के ऐसे तो आराम आराम के साथ पीछे चलना है और उसकी तरफ पीठ नहीं करनी है। अगर टाइगर की तरफ आप ऐसे पीठ करेंगे तो वो एकदम से आप पर हमला कर देगा पीछे से। तो आपने उसकी तरफ पीठ नहीं करनी है, अपना चेहरा उसकी तरफ रखना है, मगर आंखों में आंखें उसकी आंखों में आंखें नहीं डालनी है। तो आप अगर ऐसी खाई वाली जगह पे चले जाते हैं तो वहाँ ऐसा होगा कि अगर आप पर वो आप ऐसे खाई पे खड़े हो गए, जैसा कि अभी ये
खाई पे खड़ा हो गया हूँ ये। तो अगर वो सामने से टाइगर आ भी रहा है, अगर वो एकदम से जंप लेता है तो आप साइड से हो वो खाई से नीचे भी गिर सकता है। और दूसरा ये भी है कि अगर वो आप पर हमला करता है तो एकदम से आप फिर से गिर जाते हैं अगर, तो आप फिर भी अगर उसको धक्का दें तो फिर भी आप उसको खाई से नीचे धकेल सकते हैं। या वो जंप लेगा तो आप एकदम से आगे से हट जाएं तो वो वैसे ही गिर जाएगा खाई में। तो ये बेसिक टेक्निक होती हैं दोस्तों, जो आर्मी में भी सिखाई जाती हैं और कमांडो वाले भी इसको सिखाते हैं। तो ये खाई बाजू अगर आप उसको हाथों से धकेलते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, मगर मजबूरी का ये इमरजेंसी काम होता है, मजबूरी टेक्निक होती है कि अगर मजबूरी में आपके सामने ऐसी चीज़ों से हो जाए तो इन 3-4 कामों के अलावा आपके पास कोई काम नहीं होता। और अगर आपके पास डंडा है तो डंडे से भी अगर आप वार करते हैं, पहली कोशिश है कि आप ये करें कि या दरख्त पे चढ़ जाएँ, तो डंडे से भी आपने ये करना है कि उसकी नाक पर हमला करें। अगर आप दरख्त पर चढ़ गए हैं तो अगर वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है वो जानवर, तो आपने डंडा ऐसे पकड़ कर, तो अगर वो आपके करीब आता है तो आप थोड़ी मुश्किल जगह बैठें और उसकी नाक पर ऐसे हमला करें। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।